अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चला। कई साल ओमान में जॉब की, क्या जॉब छोड़ने पर या आपको निकालते हैं तो कोई आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, ग्रेजुटी और दीगर जितने भी होते हैं। तो इसी से रिलेटेड एक कमेंट है बरका स्टोर। इनका कमेंट है जी, मैंने कंपनी में 10 साल काम कर रहा हूं। अगर मैं कंपनी को छोड़ता हूं, अगर आप छोड़ें या कंपनी निकाले तो ये जो कानून है वो सेम ही होता है। कंपनी को ग्रेजुटी देने की पाबंद है और किस हिसाब से देने की पाबंद है। भैया सबसे पहली चीज़ ये है कि आपके पास जो एग्रीमेंट है ना, जो आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है कंपनी के साथ, वो कैसा है। उसके ऊपर क्या परमानेंट लिखा हुआ है, आप उनके परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं, और उसके ऊपर सारा कुछ लिखा होता है। जितने भी आपको राइट्स मिलने हैं, जो आपकी सैलरी है, जो पैकेज है, जो बोनस है, जितने घंटे काम करने हैं, जो जो भी आपके साथ उनका लेन देन है, जो आपका काम है, वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लिखा होता है। ठीक है जी। अगर तो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें सारी चीज़ें मेंशन है कि जी आप उनके परमानेंट मुलाजम हैं और आपको जो है ग्रेजुटी वो एज़ पर ओमान लेबर लॉ मिलेगी। बाकी जो है अप्रेजल वगैरह और बोनस वगैरह, टिकट्स वगैरह, इवन के कुछ कंपनी ने फैमिली का भी लिखा होता है, कुछ ने नहीं लिखा होता कि जी फैमिली जो है वो स्टेटस इनको दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। सब कुछ यानी जो आपके एग्रीमेंट के ऊपर लिखा हुआ है, आपको उस हिसाब से ट्रीट किया जाएगा। और अगर ये सब कुछ एग्रीमेंट में नहीं है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है ना। और दूसरी चीज़ है कि कितना मिलता है। वो तमाम लोग जो परमानेंट यानी एम्प्लॉय हैं किसी भी कंपनी में, तो ग्रेजुटी जो है वो बेसिक सैलरी के ऊपर होती है। पहले 3 साल जो है वो आधी होती है, उसके बाद फुल, और उसके बाद बेसिक सैलरी का मैं बता दूं, जो कि बहुत सारे जो है ना वो यानी गवर्नमेंट के मुताबिक बेसिक सैलरी जो उसकी है ना परसेंटेज, वो 60-40 है। आपकी अगर सैलरी कह लें कि जितनी भी आपकी सैलरी है उसका 60% जो है वो आपका बेसिक होगा, बाकी जो है वो दीगर अलाउंसेस होते हैं, यानी 60% जो है वो बेसिक होता है। इसकी ये सिंपल सी कैलकुलेशन है एज़ पर ओमान लेबर लॉ। और क्या है जी, 3 साल के बाद जो है ना आप एलिजिबल होते हैं ग्रेजुटी के। ठीक है ना। ये नहीं है कि आते ही हर साल के बाद, नहीं, 3 साल बाद जो है ओमान लेबर लॉ के मुताबिक आप एलिजिबल होते हैं सैलरी ग्रेजुटी के। आपको फिर जो है पिछले 3 सालों के भी अगली जितनी भी सर्विस है उस हिसाब से मिलेगी। और अगर आप कोई लोचा करते हैं, कंपनी आपको निकालती है, ठीक है ना, तो फिर ये सारे राइट्स जो आपको नहीं मिलेंगे। यानी जो लेन देन है वो वहीं ठप हो जाएगा। पहले केस चलेगा, अगर आप केस जीतेंगे तो आपको मिलेगा सब कुछ, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो ये चीज़ भी जहन में रखना है। अगर कंपनी आपको निकालती है किसी वजह से, तो ये सारे राइट्स हैं वो आपके ज़ब्त हो जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल नाउ। बाकी अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ज़रूर बताइएगा, और अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको डिटेल से पढ़ें। बेशक आप पहले से काम कर रहे हैं, आपने चीज़ें नहीं देखी, तो भी आपने जो है ना एक दफ़ा पढ़ना है। और अगर आप नए जॉब पे आने वाले हैं तो भी आपने ये चीज़ें नोट करनी है, और आप पहले से ही डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है ना जी, कि आप जो है ना परमानेंट हायर करें या राइट्स जो है ना बाकी सारे वो भी दें, बला बला, इस तरह की जिस तरह भी आप नेगोशिएट करना चाहें वो कंपनी के साथ ज़रूर करें, और अपना कॉन्ट्रैक्ट डिटेल से पढ़ें, उसके बाद साइन करें। जज़ाकल्लाह।